ओम शांति। 1 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। तुम जानते हो, विश्व में शांति की स्थापना तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। अब तुम जानते हो, विश्व में शांति तो होती है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहां जरूर अशांति रहेगी। यहां भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं, 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे, बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं, जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूं। जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो हैं भगत। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फंड चंदा इकट्ठा करते हैं। यहां बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, फंड्स इकट्ठा करो। नहीं, यहां तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, माइनस तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। कोई भी विकार न हो, रूस पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं, दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। कहो, तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। यहां तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं, मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं, इनके दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विकर्माजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भाव। बाबा ने कहा, बच्चे, आप भगवान बाप के विशेष बच्चे हो, जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेगा। इसलिए आप सभी बच्चे अपना उमंग उत्साह बढ़ाकर जाएं। सभी एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह के साथ रहें और फुल सहयोग दें। बस अपने बोल पर विशेष अटेंशन रखना। हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं और इन्हें परिवर्तन करना बाप परमात्मा पिता का कार्य है। यदि कुछ समझानी देनी है तो उसे पर्सनली बहुत स्नेह के साथ दें, ताकि वो आगे से आगे बढ़े। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप एक ऐसा सैंपल तैयार कर रहा है जो कि पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ दिखाएगा कि जो कार्य आप विश्व की जानी मानी आत्माएं इन 5 तत्वों के बीच रहते असंभव समझते थे, वो कार्य अर्थात बाप समान बनने का कार्य मेरे इन बच्चों ने कर दिखाया। इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि इस समय अब बच्चों के संस्कार इतनी गुहे रीति से परिवर्तन होते हैं और उसकी जड़ भी इतनी गहराई तक डाल दी जाती है, जो विशेष संस्कार पूरे कल्प तक चलते हैं। चाहे उनकी परसेंटेज कम हो जाती है, परंतु अभी तक अर्थात कल्प के अंत तक प्रत्यक्ष आप बच्चों में वो संस्कार नजर आते हैं। देखो बच्चों, अभी तक आप बच्चों के अंदर सच्चाई, सफाई, दया और क्षमा की भावना है, जो केवल प्रेम से ही आती है। तो बताओ, इतनी सच्चाई का संस्कार डालने में समय तो लगेगा ना। देखो, सबसे बहुमूल्य, सबसे खूबसूरत जो दुनिया में नंबराने हो,
ऐसी मूर्ति को तैयार करने के लिए पहले सोने को अच्छी तरह से तपाना पड़ता है, फिर कितनी ही बार पॉलिश करनी पड़ती है, फिर बहुत बारीकी से सजावट करनी पड़ती है, और आप सोचते हो कुछ हो क्यों नहीं रहा। देखो, बहुत कुछ हो चुका है, परंतु जब तक मूर्ति पूरी रीति तैयार नहीं होती तब तक उसे प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। बस वेट एंड वॉच करो, फिर देखना बाप की कमाल और दुनिया वालों की वाह वाह, जिसमें आप बच्चों के निश्चय और धैर्यता के गुण प्रत्यक्ष दिखेंगे और वो सोचेंगे, ये हम कभी भी नहीं कर सकते थे। ओम शांति।